हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपका भी क्यूब कुछ इस तरह स्क्रैम्बल हो गया है और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि क्यूब को कैसे सॉल्व करा जाए। अगर आप बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्यूब का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो क्यूब में 3 तरह के पीसेस होते हैं। फर्स्ट ये सेंटर पीस होता है, और एक एज पीस होता है, और एक कॉर्नर पीस होता है। सेंटर पीस में एक ही कलर होता है। टोटल 6 सेंटर पीसेस होते हैं हमारे क्यूब में एंड 6 फेसेस होते हैं। और एजेस की बात की जाए तो एजेस में 2 कलर्स होते हैं, ये एक और ये 2। ऐसे 12 एज पीसेस होते हैं क्यूब में। और कॉर्नर पीस में 3 कलर्स होते हैं, 1 2 3। और टोटल 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं हमारे क्यूब में। एंड क्यूब में 3 लेयर्स होते हैं। हम क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं। पहले यह हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये मिडिल लेयर को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फाइनली हम लास्ट लेयर को सॉल्व कर देते हैं। सो मैं पहले बता देती हूँ कि हम फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर को टॉप में रखते हैं, और फिर ये वाइट एज पीसेस को ऊपर लाते हैं, और सेंटर पीसेस से इस वाले कलर को मैच करके नीचे लाते हैं, और फिर हमारा जो क्रॉस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सो क्रॉस का मतलब होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का क्रॉस तो बन जाए, पर ये कलर्स भी आपके सेंटर पीसेस में मैच होने चाहिए, फिर ये पूरा क्रॉस बन जाता है। और फिर हम कॉर्नर पीसेस को लगाते हैं कुछ इस तरह से। मैं पहले आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे आप लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे ये कलर्स भी आपके सेंटर पीस से मैच होने चाहिए। जैसे ये ब्लू लाइन है वो इससे मैच हो रही है इस सेंटर पीस से, वैसे ही इधर भी। तो ये आपकी पूरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम फिर सेकेंड लेयर सॉल्व करते हैं, और फिर थर्ड लेयर फाइनली हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस बनाना सीखेंगे। पहले मैं स्क्रैम्बल कर देती हूँ। तो स्क्रैम्बल हो चुका है। तो सबसे पहले हम येलो कलर को, येलो सेंटर पीस को टॉप में रखेंगे अपने। तो कहाँ पे है येलो सेंटर पीस? यहाँ पे है। तो इसको हम टॉप में रखेंगे, और उसके बाद हम जिस एज पीसेस में वाइट कलर है वो एज पीसेस सबसे पहले हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है, और यहाँ पे मुझे एक एज पीस दिख रहा है। तो इसे मैं कैसे लाऊंगी ऊपर? तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मैं घुमा रही हूँ, और उसके बाद सिंपली हम ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया, ऊपर आ चुका है हमारा वाइट एज पीस। सो इसी तरह हमें दूसरे भी एज पीसेस को ऊपर लाना है। तो यहाँ पे मुझे एक वाइट पीस मिला है, पर अगर मैं इसे ऐसे ऊपर करूँगी
तो हमारा ये वाला बिगड़ जा रहा है। तो हमें इसको साइड में लाना है और फिर इसको ऊपर करना है। तो हमारे 3 एज पीसेस आ गए ऊपर। एक पहले से था, हमने 2 लाए। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है एक एज पीस, वाइट एज पीस। तो इसको हमें इस स्लॉट में, इस लेयर में लाना है। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे टर्न कर देंगे तो ये इस लेयर में आ गया है जिसमें ये खाली है, ये स्लॉट खाली है। इसमें हम लाएंगे इसको और हम सिंपली ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया, हमने सारे वाइट एज पीसेस को ऊपर ला दिया। अब हमारी सेकंड स्टेप ये है कि हमें इस सेंटर पीसेस को, सेंटर पीस एंड ये एज पीस का जो दूसरा कलर्स है, 2 कलर्स होते हैं एज पीस में, वाइट वाला सारे ऊपर है और जो यहाँ पे जो कलर है इसको हमें सेंटर पीस से ऐसे मैच करना है। हमें देखना है यहाँ पे मैच हुआ नहीं हुआ, ब्लू कलर है और ये ऑरेंज है, यहाँ पे हो गया। तो हमें इस लेयर को 2 बार नीचे करना है और फिर उसी तरह दूसरे एज पीस के साथ करना है, हमें मैच करना है। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्रीन कलर है और ये ब्लू है और यहाँ पे रेड है, नहीं हो रहा, यहाँ पे हो गया। तो अब हम सिंपली इसे 2 बार घुमाएंगे और फिर दूसरे एज पीस के साथ, और यहाँ पे नहीं हुआ मैच, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। हमें इसे सिंपली 2 बार घुमाना है तो ये नीचे चला जाएगा। और सेम उसी प्रोसेस से हमें इसको भी मैच करना है और 2 बार नीचे, 2 बार घुमाकर नीचे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया है। इसको इग्नोर कर दीजिए। हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच हुआ है, ग्रीन ग्रीन से, रेड रेड से मैच हो गया, ब्लू ब्लू से। तो ये हमारा कंप्लीट क्रॉस हो गया। सो मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है कलर, हमें वाइट एज पीसेस को ढूंढना है। यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, मैं इसको सिंपली ऊपर कर दूँगी और यहाँ पे भी एक दिख रहा है, इसको मैं ऊपर कर दूँगी। और इसको हमें अगर ऊपर ले आना है तो हम अगर इस बार ऐसे घुमाएंगे और ऐसे करेंगे तो ये बिगड़ रहा है हमारा। तो हमें इस बार इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है और फिर इसको ऊपर करना है। और देखिए ये भी हमारा आ गया ऐसे ही। तो फिर हमें सेंटर पीस और इस कलर को सेंटर पीस से मैच करना है। यहाँ पे हो गया है मैच, सिंपली 2 बार घुमाएंगे नीचे और यहाँ पे ये ऑलरेडी हो गया है, इसको भी हम नीचे कर देंगे और फिर इसको हम ढूंढेंगे। सेंटर पीस से नहीं हो रहा मैच, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा, ब्लू कलर है और ये रेड है, यहाँ पे हो गया। तो हम इसे सिंपली 2 बार इस लेयर को घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और हमारा सो ये लास्ट है, इसको भी हम नीचे कर देंगे तो हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप। अब हम कॉर्नर पीसेस को कैसे करना है वो अब देखेंगे। सो कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक एल्गोरिदम याद करनी है जिससे सारे कॉर्नर पीसेस लग जाएंगी। सिर्फ एक एल्गोरिदम है। सबसे पहला एक स्टेप हमें करना पड़ेगा उससे पहले कि हमें यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा कलर लगेगा, उसका कॉर्नर पीस सबसे पहले हमें ढूंढना है।
तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है और एक वाइट है। तो हमें ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो और वाइट कलर हो। इसमें रेड है, ग्रीन नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा। तो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे मुझे एक कॉर्नर पीस मिल गया है जिसमें ग्रीन कलर है और रेड कलर है और वाइट कलर है। तो इसको हमें उस स्लॉट में ले आना है, इन दोनों कलर्स के बीच में, जिसमें ये यहाँ पे लगने वाला है। तो हमें यहाँ पे ले आना है इस स्लॉट में। अगर ये यहाँ पे लगता तो हम यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ पे ले आना है और सिंपली एक एल्गोरिदम को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ऊपर आ रहा होगा कि आर दिया है वहाँ पे, और आर को ऊपर करने के लिए ऐसा एरो दिया है ऊपर वाला। तो ये कैसे होगा? तो मैं सबसे पहले बता दूँ, आर का मतलब होता है ये वाली लेयर, राइट लेयर, और यू का मतलब होता है ये यू लेयर, मतलब ये अपर वाली लेयर, इसे हम यू बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट लेयर होती है इसे हम एल बोलते हैं। और ये फ्रंट वाली लेयर होती है इसे हम एफ बोलते हैं। और ये डाउन वाली लेयर होती है, और ये बैक वाली लेयर होती है। बस आपको इतना याद रखना है। और अगर आर को हमें ऊपर करना होगा तो वहाँ पे आर को ऐसे एरो दिया होगा ऊपर वाला। तो अगर वैसा एरो है तो हमें आर को ऊपर करना है। तो हमने आर को ऊपर किया, और यू को ऐसे इस साइड का ऐसे एरो होगा। तो हमें लेफ्ट साइड का एरो है तो हमें ऐसे घुमाना है। ऐसा था, हमें ऐसे घुमाना है। और फिर आर को हमें नीचे लाना है, नीचे वाला एरो दिया होगा ऐसे नीचे ले आना है। और फिर यू को इस डायरेक्शन में एरो दिया होगा तो हमें इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। सेम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे पहले हमें ढूंढना होगा ब्लू, रेड और वाइट, ये कलर्स वाला कॉर्नर पीस हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ पे हैं? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे अलग है। हाँ, यहाँ पे मिल गया है जिसमें रेड है, ब्लू है और वाइट है। तो हमें इस पीस को उस स्लॉट में ले आना है जिसमें ये लगने वाला है। यहाँ पे लगने वाला है तो हम इस स्लॉट में ले आए उसको। तो वही एल्गोरिदम अप्लाई करना है। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में। और फिर यहाँ पे थोड़ी अलग सिचुएशन है, बाकी सब आपने देखा होगा। तो वो ऊपर वाली लेयर्स में था हमारा कॉर्नर पीस, अब यहाँ पे है, उसी में है लेकिन थोड़ा उल्टा लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे भी वही एल्गोरिदम अप्लाई करनी है। जब तक कि वो कॉर्नर लग नहीं जाता, आपको यही एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। तो हम एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में। सॉल्व नहीं हुआ, फिर हम अप्लाई करेंगे आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में। हमारी फर्स्ट लेयर अब सॉल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
अब हमें सेकेंड लेयर को सॉल्व करना है। सेकेंड लेयर में आपको सिर्फ 4 एज पीसेस को लगाना है। यहाँ पे 1, 2 और 3 एंड ये 4th। तो हम फिर हमारी मिडल लेयर कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल है इसको लगाना। तो हमें सबसे पहले उस एज पीस को ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे वो एज पीस लगेगा जिसमें ग्रीन एंड ऑरेंज कलर हो, वही एज पीस यहाँ पे लगने वाला है। तो हमें ऐसा एज पीस ढूंढना पड़ेगा पहले जिसमें ग्रीन एंड ऑरेंज कलर हो। तो यहाँ पे हम पहले इस लेयर में ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ पे मिल गया। इसमें ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर भी है। तो हमें यहाँ पे जो फ्रंट में जो कलर है, यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो हमें इसको सेंटर पीस से मैच करना है। हमारा सेंटर पीस, हाँ, यहाँ पे ये मैच हो गया। हाँ, अब ये यहाँ पे लगने वाला है। इस लेयर यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगने वाला है। तो हमें उससे अपोजिट पहले यहाँ पे मैच कर देना है। या अगर हम इसे यहाँ पे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा लगेगा फिर एज पीस। तो हमें इसे मैच करना है। यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज से मैच करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन होता तो हम ग्रीन से मैच करते। यहाँ पे ऑरेंज है तो हमने ऑरेंज से मैच किया है। अगर आपका एज पीस लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में लगने वाला है तो आपको उससे अपोजिट राइट साइड में इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर को मूव करना है। इस एज पीस को आपको जहाँ पे लेफ्ट साइड में लगने वाला है तो राइट साइड में उसके अपोजिट मूव करना है। और फिर इस लेयर में लगने वाला है तो इस लेयर को हमें ऊपर करना है। और फिर हमने पहले जैसा यहाँ पे फिर से मैच करना है और इसको नीचे करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक पेयर बन चुका है। और इसको हम, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट है तो वाइट को हमें लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगने वाला था तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। और राइट साइड वाले इसी लेयर को हम ऐसे मूव करेंगे ऊपर और यहाँ पे ये फिक्स कर देंगे वाइट वाला पीस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज पीस लग चुका है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने कैसे किया। तो हमने सबसे पहले इसको, जहाँ पे इस साइड हमें हमारा एज पीस लगेगा तो उससे अपोजिट साइड में हमने पहले मूव किया और इस साइड को हमने ऊपर किया। इस लेयर को ऐसे ऊपर किया और फिर इसको डबल मैच किया और फिर इसको नीचे किया। ऊपर किया था, अब नीचे कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पेयर बन गया। अब इसको हमें यहाँ पे लगाना है। इस पेयर को हम सिंपली इसको साइड में ले जाएंगे और ऐसे लगा देंगे। इसको हमने ऊपर किया और इसको इससे हमने कनेक्ट कर दिया और लगा दिया। उसी तरह हमें बाकी पीसेस को भी करना है, लगाना है। तो आप यहाँ पे कौन सा एज पीस लगने वाला है हमें ये देखना होगा। यहाँ पे वो एज पीस लगेगा जिसमें ऑरेंज कलर हो और ब्लू कलर हो। तो हमें ऐसा एज पीस ढूंढना है जिसमें ऑरेंज एंड ब्लू कलर हो। हाँ, यहाँ पे है, इसमें ब्लू कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमें सेंटर पीस से मैच करना है।
तो सेंटर पीस से, हाँ यहाँ पे हो गया मैच। तो हमें यहाँ पे लगने वाला है इस बार, पिछली बार यहाँ पे लगने वाला था तो हमने इस साइड घुमाया था, तो इस बार राइट साइड में लगने वाला है तो हम लेफ्ट साइड में घुमाएंगे अपोजिट, एंड फिर इस लेयर को ऊपर करेंगे। याद रखिए हमने इस साइड लगने वाला था तो इसको हमने लेफ्ट साइड लगने वाला था तो राइट साइड हमने मूव किया था और इस लेयर को ऊपर किया था। इस बार उसका उल्टा है, हमने इस बार राइट साइड में लगने वाला था तो हमने लेफ्ट साइड घुमाया और राइट वाली लेयर को ऊपर किया और फिर इससे मैच किया और इसको नीचे कर दिया और इसको साइड किया और ये पेयर इंसर्ट कर दी। उसी तरह हमें दूसरा भी करना है। हाँ, तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ चुकी है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पे जो एज पीस लगने वाला था वो यहाँ पे लग गया है, आप देख सकते हैं, जिसमें ब्लू और रेड कलर हो वो एज पीस यहाँ पे लगने वाला है और वो एज पीस यहाँ पे है यानी मिडल लेयर में है। हमने इसके पहले जो केसेस सॉल्व किए उसमें लास्ट लेयर में था यानी थर्ड लेयर में था वो एज पीस जो हमने लगाया था। अब इस बार यहाँ पे है मिडल लेयर में, तो अब हमें क्या करना है कि हमें उसको निकालने के लिए हमें दूसरा एज पीस यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कोई सा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, मैं ये वाला एज पीस करूँगी। तो हम इसके यहाँ पे लगाने वाले हैं तो हम इसे राइट साइड लगाने वाले हैं तो लेफ़्ट साइड घुमाएंगे और इसको ऊपर करेंगे और फिर यहाँ पे लाएंगे और वही प्रोसेस से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो था वो बाहर निकल चुका है, ऊपर वाली लेयर में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लू कलर है, वो एज पीस हमारा ऊपर वाली लेयर में आ चुका है। तो हम वैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो ये निकल जाएगा, फिर हम इसको वैसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मैच कर दिया है, यहाँ पे जो कलर है उसको सेंटर पीस से मैच कर दिया है। अब ये यहाँ पे लगने वाला है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और राइट साइड वाली लेयर को हम ऊपर करेंगे और फिर इससे मैच करेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे। अब ये पेयर बन चुका है, इसको साइड में करके इसको ऊपर करके हम इंसर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे जो ये वाला एज पीस था वो अब बाहर निकल चुका है। अब हम इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे मैच करना है, फिर इसके यहाँ पे लगने वाला है ये एज पीस तो उसके अपोजिट घुमाना है, फिर इस लेयर को ऊपर करना है, फिर जैसा था वैसे मैच करना है और फिर यहाँ पे ये पेयर बन चुकी है, इसको इस लेयर को नीचे करेंगे, फिर पेयर बन चुकी है और इसको साइड में करके इसको सिंपली इंसर्ट कर देना। सो हमारी फाइनली सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। अब हम थर्ड लेयर की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस बनाते हैं थर्ड लेयर में और उसके बाद हम इन कलर्स को मैच करते हैं। ये एल्गोरिदम लगा के
और फिर उसके बाद हम कॉर्नर्स को अपनी जगह पर लाएंगे और फिर इसको सेट करेंगे। सो ये 4 स्टेप्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले तो हम क्रॉस बनाना सीखते हैं। तो 3 सिचुएशंस होती हैं क्रॉस बनाने के लिए एजेस की। तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्रॉस बनाना है इस सिचुएशन में, वो सीखेंगे। तो हमें होल्डिंग पोजीशन हमारी ये रहेगी, मतलब लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए और फिर ये एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। आपको एफ को ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज एंड देन आपको मैंने जो पहले एल्गोरिदम बताई थी वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। एक बार आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में एंड फिर एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो आपका क्रॉस बन जाएगा। और अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। ये एल सिचुएशन है। एक मिनट, कॉर्नर्स को आपको इग्नोर करना है तब तक के लिए। हाँ, तो ये एल सिचुएशन है। इसमें आपकी होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी। एक ऐसा एल होना चाहिए आपका, एक बैक में और एक लेफ्ट में। तो यहाँ पे आपको उसी एल्गोरिदम को अप्लाई करना है, मतलब आपको एफ को क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर जो मैंने एल्गोरिदम आपको बताई थी उसको आपको यहाँ पे 2 बार अप्लाई करना है। पहले आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, और फिर एक बार आपको इसी एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में और एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। तो यहाँ पे आपका क्रॉस बन जाएगा। सो 2 सिचुएशंस आपकी हो गई। अब तीसरी सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन है कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर पीस है और कोई भी कलर, मतलब एज पीस का कलर यहाँ पे येलो नहीं दिख रहा टॉप में। तो हमें इसको, इस एफ लेयर को क्लॉकवाइज घुमाना है और उसी एल्गोरिदम को हमें 2 बार अप्लाई करना है। यहाँ पे आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, और फिर एक बार हमें उसी एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में। फिर एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर हमें इस केस को सॉल्व करना है। आपको मैंने होल्डिंग पोजीशन बताई थी, ऐसी होनी चाहिए और फिर हमें इसको अब सॉल्व करना है। एफ को क्लॉकवाइज, फिर आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, फिर एफ को एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे हमने तीन सिचुएशंस को पढ़ा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें दूसरी स्टेप को हम सीखेंगे। क्रॉस बनाना हमारी पहली स्टेप थी।
सो अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमारी सेकंड स्टेप ये है कि हमें इस सेंटर पीस और इस कलर्स को मैच करना है। सारे कलर्स को चार कलर्स हैं, इन चार को हमें सेंटर पीस और ये मैच होनी चाहिए। तो हमें हमारी होल्डिंग पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी, एक कलर बैक में और एक लेफ्ट में। और हमें ये एल्गोरिदम अप्लाई करनी है यहाँ पे। आर को ऊपर, यू को हमें 2 बार घुमाना है और आर को नीचे, और फिर आर को राइट में, सॉरी यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को राइट में, आर को नीचे। तो आपको घुमा के एक बार देखना है, ऐसे था। ऐसे करने पर ये मैच हो रहा है। सारे कलर्स आप देख सकते हैं मैच हो गए हैं। अब हम इसी की दूसरी एक सिचुएशन है उसको देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अपोजिट कलर्स मैच हुए हैं। यहाँ पे पिछली सिचुएशन में ये और ये ऐसे कलर्स मैच हुए थे। अब अपोजिट कलर्स मैच हैं सेंटर पीसेस से। तो इस सिचुएशन में हमारी होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, ये फ्रंट में रहेगा एक सॉल्व और एक सॉल्व बैक में रहेगा। तो उसी एल्गोरिदम को हमें अप्लाई करना है। आर को ऊपर, यू को 2 बार घुमाना है, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को राइट में, आर को नीचे। तो ये एल्गोरिदम है। और फिर यहाँ पे हमने जो इससे पहले जो सिचुएशन सीखी थी वो सिचुएशन आ गई है। यहाँ पे 2 जो साथ वाले कलर्स हैं वो यहाँ पे मैच हैं। तो इसको हमने जैसे सॉल्व किया था उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। आर को ऊपर, यू को 2 बार घुमाना है, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को राइट में, आर को नीचे। तो हमारे फिर सॉल्व हो जाएंगे। और अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो हमें थर्ड स्टेप में हम क्यूब को अपनी मतलब जो कॉर्नर पीस होता है उसको अपनी जगह पर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 कलर्स हैं, ब्लू, रेड और येलो। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे येलो टॉप में ही होगा। हाँ, येलो यहाँ पे आ सकता है, ब्लू यहाँ पे ब्लू यहाँ पे आ सकता है और रेड यहाँ पे आ सकता है। तो उस कॉर्नर को हमें कैसे भी उल्टा पुल्टा हो हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसी तरह सारे कॉर्नर पीसेस अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए, चाहे वो ऐसे ही बैठे हों, लेकिन हमें उसको उसकी जगह पर लाना है। तो हमें थर्ड स्टेप को हम सीखते हैं पहले। तो आपको क्यूब को कैसे भी होल्ड करना है और फिर ये एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। एल को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को ऊपर, यू को राइट में, एल को नीचे, आर को राइट में, यू को लेफ्ट में और आर को नीचे। अब कोई भी एक हमें कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें वो अपनी जगह पर हो। यहाँ पे हैं, यहाँ पे रेड है, ग्रीन है और येलो है। तो हमें इसको जो ठीक जगह पर लगा है इसको हमें अपनी राइट साइड की तरफ रखना है और फिर उसी एल्गोरिदम को रिपीट करना है।
एल को ऊपर, यू को लेफ्ट में, एल को राइट को ऊपर, यू को राइट में, एल को नीचे, यू को लेफ्ट में, राइट को, आर को नीचे। और इस तरह से हमारे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लगे हैं हम देख सकते हैं, तो हमें इसी को रिपीट एक बार करना है। इस जो सही जगह पर अपनी जगह पर है उसको राइट में रखना है और फिर उसी एल्गोरिदम को रिपीट करना है। एल को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को ऊपर, यू को राइट में, एल को नीचे, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे। हाँ, अब सारे कॉर्नर पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है। तो अब आपको ऐसे नहीं इसको करना, इसके लिए भी एल्गोरिदम है जो हमने सबसे पहले सीखी थी, उसी एल्गोरिदम को भी यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले क्यूब को उल्टा करना है, ऐसे उल्टा। ये वाइट फेस है, इसको हमें टॉप में रखना है और जो जिसको हमें जिस कॉर्नर को हमें करना है बराबर, उसको हम उस स्लॉट में रखेंगे, राइट स्लॉट में, राइट साइड, राइट लेयर में रखेंगे और उस एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में। तो जब तक ये सेट नहीं हो जाता आपको इसी एल्गोरिदम को रिपीट करना है। यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा भी एक कॉर्नर पीस है जिसे हमें सेट करना है, तो उसको हम इस स्लॉट में लाएंगे और उसी एल्गोरिदम को फिर से रिपीट करेंगे। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे, यू को राइट में, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर को नीचे। तो आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। सो आई होप आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपने क्यूब को सॉल्व कर सकेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्यूब के वीडियो में।